गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की अभी पोस्ट आ चुकी हैं JKSSRB के थ्रू। जो इससे पहले भी पोस्ट आ चुकी थी वो भी JKSSRB के थ्रू फाइनेंस अकाउंट्स के एक एग्जाम हो चुका था। और यकीन मान लो कि अभी 85 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो की थी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में, जो बिल्कुल कुछ पॉइंट्स के थ्रू उस वाले में रह गए थे। तो मेन प्रॉब्लम जो थी उस एग्जाम से भी और इस एग्जाम में वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो थी वो थी मैथमेटिक्स की, कि सबसे कम स्कोर करने वाले बच्चे जो थे वो मैथमेटिक्स में थे। उसका रीज़न ये था कि मैथमेटिक्स जो इसका है वो प्योरली क्लास 11 एंड 12 का मैथमेटिक्स उन्होंने इसमें डाला। जितने भी पोर्शंस मैथमेटिक्स के हैं जिसके 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स में से 11 और 12 का प्योर मैथमेटिक्स है। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ये था कि यहाँ पे जो नॉन बैकग्राउंड है, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, जो किसी और फील्ड से बिलोंग करते, तो वो इस 10 में से 2 या 3 मार्क्स स्कोर कर पाते थे अगर वो पढ़ पाते थे इसको। आधे तो ये स्किप ही कर लेते थे ये वाला पोर्शन। अब इसमें मैं हूँ इंजीनियर वसीम राज, मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा कि जो भी नॉन बैकग्राउंड होंगे कम से कम वो 6+ स्कोर करेंगे इस मैथमेटिक्स के अंदर, जो आपको फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में पूछा जाएगा। रही बात सिलेबस की, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, इस सिलेबस में जो नॉन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसा मात्र टॉपिक है जिसको वो छोड़ सकते हैं, जिसको वो क्लिक नहीं कर सकते हैं। बाकी ऐसे 9 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी टॉपिक्स है। उसके अंदर एक मात्र ऐसा टॉपिक है, वो है सेट थ्योरी, सॉरी वो है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। Relations and functions। ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बेसिक्स अच्छे आते हैं, लेकिन बच्चों को इस चैप्टर के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो एक चीज जो नॉन बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो इसको छोड़ सकते हैं। जो कि मैथमेटिक्स जिनको पता है वो नहीं छोड़ेंगे इसको, वो इजी पोर्शन है। लेकिन जिनका मैथमेटिक्स नहीं है वो इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं, दैट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। Now, what is important in this? सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, तो इसकी सबसे पहले जो सीक्वेंस है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा यहाँ पे, आप मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कम टाइम पे इसके मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है। देखो इसमें क्या करना है आपको, आप सबसे पहले ही आज से ही स्टार्ट कीजिए। आप आज से ही मैथमेटिक्स को स्टार्ट कीजिए पढ़ना। आप 40 to 45 मिनट्स आप दीजिए, 40 to 45 मिनट दीजिए, फिर रोज इसको प्रैक्टिस कर दीजिए। इन क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो या 11th 12th के क्वेश्चंस हो, कहीं से भी क्वेश्चंस को ले लो, उनको प्रैक्टिस करो, बस आप 8 to 9 मार्क्स एग्जैक्ट स्कोर कर सकते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिनका मैथमेटिक्स नहीं था। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इसमें से एक टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैं पहला टॉपिक यही स्टार्ट करूंगा पढ़ाने की। मेरे लेक्चर्स मेरे YouTube चैनल पे मौजूद हूँ, आप सर्च कर दीजिए मेरा नाम ER वसीम राजा। इस पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दिस लेक्चर्स विल बी ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में। ये सबसे इजी टॉपिक है। ये 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पार्ट है इसका मैट्रिसेस, दूसरा पार्ट है इसका डिटरमिनेंट्स। 3 लेक्चर्स पे ये 3 से 4 लेक्चर्स में मिनिमम ये खत्म होना चाहिए। और 4 लेक्चर्स के अंदर आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप कर सकते हो ये सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। तो हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे सबसे पहले। एक्चुअल में पहले ये समझना जरूरी है कि मैट्रिसेस होती क्या है। व्हाट इज मैट्रिसेस? आपको एग्जाम में एफए में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि मैट्रिसेस क्या होती है, लेकिन बेसिक पता हो तब आपको ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैट्रिसेस कुछ भी नहीं होता है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कोई भी डेटा जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में या एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम मैट्रिक्स देते हैं। जिसके अंदर, या मैं सिंपल बोलूं, ऐसा कोई डेटा जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स में इंटरप्रेट करते हैं। कोई भी डेटा जिसको हम रोज एंड कॉलम्स में इंटरप्रेट करते हैं उस चीज को हम मैट्रिसेस बोलते हैं।
अब ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। मैंने एक कोई रो, क्या कहते हैं रो, मतलब ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज रो, दिस इज कॉल्ड एज रो, दिस इज कॉल्ड एज रो, एंड कॉलम्स मींस दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। तो बेसिक है जो बच्चों को पता होता है। अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, कोई चीज, कोई डेटा, जिसमें हम इसमें बात करेंगे कि एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे कोई डेटा हमारे पास रो एंड कॉलम्स में मौजूद होता है, उसको हम कैसे देखेंगे। देखिए इजी है, सबसे इजी टॉपिक है। देखो सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ पे कोई नंबर रखा 2, यहाँ कोई नंबर रखा 3, यहाँ कोई नंबर रखा 7, यहाँ कोई नंबर रखा 8, यहाँ 6, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ 25। इस चीज को हम मैट्रिक्स कहते हैं। देखो इसमें रो भी है, ये देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो, देयर आर 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये देखो 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और ये जो नंबर्स है ना, ये कोई डेटा है, इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स में एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 3 7 8 6 11 13 15 25। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑर्डर। हम ये समझे कि ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है इस मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले रोज लिखा जाता है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, नंबर ऑफ रोज यानी रोज इंटू कॉलम्स। सबसे पहले रोज लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर कॉलम। अगर इसकी बात करेंगे, इस मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे बनाई, इसमें कितने रोज थे, 3। पहले रो लिखूंगा 3 क्रॉस। अब इसमें कितने कॉलम है, 3। तो ये किसकी ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर क्या है इसका, 3 क्रॉस 3। इससे क्या मतलब समझ आता है हमें, 3 क्रॉस 3 से इस 3 और 3 क्रॉस ये मतलब समझ आता है कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जिससे एक मैट्रिक्स बनी है जिसका ऑर्डर क्या है, 3:3। फॉर एग्जाम्पल कोई और मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका हम देखेंगे कैसे उसका ऑर्डर कितना होगा, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर है और किस चीज के ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। देखिए हम 2-3 एग्जाम्पल यहाँ कोट करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन ऐसा भी जरूर पूछता है, एक मैट्रिक्स दिया जाए, आपको बोला जाएगा इसका ऑर्डर बताओ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये इसने एग्जाम सेंटर वाले ने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे लिखा हुआ 2 3 7 1 5 6, एक मैट्रिक्स दी होगी सिंपल, और आपसे पूछा गया होगा बताओ ये किस मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला ऑप्शन मैं लिखूंगा 3 क्रॉस 3 बी ऑप्शन, 2 क्रॉस 3 सी ऑप्शन, 3 क्रॉस 2 डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऑर्डर में फाइंड आउट करने के लिए पहला क्या चीज देखना है, रो। कितने रोज है इसके अंदर, ये देखिए 1 2, सिर्फ 2 रोज है इसमें, 1 रो 2 रो, तो पहला क्या है 2। देखो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे पहले 3 है, यहाँ पे पहले 3 है, ये ऑप्शन है ही नहीं। अब यहाँ एक एलिमेंट 2 है और ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन यहाँ से ही कनेक्ट होगा, तो इसका क्या आंसर होगा 2 क्रॉस 3। अब आप चेक भी कर सकते हो, देखो इसके अंदर 2 रोज है क्रॉस सी, मतलब कॉलम्स कितने हैं, देखो 1 2 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उसमें देखेंगे कितने रोज एंड कॉलम। ये डायरेक्ट एसएसआर भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एसएसआर भी कि बताओ, देखिए एक क्वेश्चन और, ये एक मैट्रिक्स है 2 4 6 7 8 9 3 7 2 1 5 6, बताओ इस मैट्रिक्स की कितने ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रोज है, इसमें कितने कॉलम्स है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रोज देखने हैं, कितने रोज है मल्टीप्लाई कितने कॉलम्स है। ये आपके लिए होम टास्क, आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस
मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा। यह ऑर्डर समझ आया। इसके बाद आप एक काम कीजिए, बुक उठाइए एनसीईआरटी की या कहीं भी गूगल से उठाइए क्वेश्चंस, डायरेक्ट डाल दीजिए एमसीक्यूज ऑन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस, फिर आप क्वेश्चंस लगाइए, फिर देखिए डिफिकल्टी कहाँ आ रही है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितने टाइप्स की होती है? देखिए, अगर हम मैट्रिसेस की बात करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स की मैट्रिसेस होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती है। हम एक एक करके इन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? देखिए, अगर हम जियोमेट्री की बात करेंगे, स्क्वायर सबको समझ होगा, पता होता है कि स्क्वायर क्या चीज होती है, जिसको सारी तरफ से लेंथ ब्रेड्थ बराबर होती है, सेम होती है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या मतलब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड हमेशा नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें हमेशा नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में, कॉलम्स के बराबर नहीं, जितने नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स, उसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ज्यादा समझने के लिए एग्जांपल देता हूं। देखिए 2 3 4 5 6 8 10 12 36। अब ये देखिए कितने रोज है इसमें, 1 2 3 रोज। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, a matrix whose number of rows is equal to number of columns is called, ये जो 4 ऑप्शन होंगे, वापस सुनिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 होंगे, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे, अगर ऐसी बनाई होगी एक मैट्रिक्स और बताया गया होगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, या ऐसे लिखा होगा आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स, ये कौन से मैट्रिक्स है, और ऑर्डर दोनों का सेम दिखाया होगा, तो हम यकीन में बोलेंगे कि दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स।